चलो, तो एग्जाम्पल नंबर ये कितना है पहले बता दो, एग्जाम्पल नंबर बता दो। RS अग्रवाल, एग्जाम्पल नंबर कितना 5, पेज नंबर 309। ठीक है, चलो आइए। अगर मान के चलिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन पहले देख लेंगे। क्वेश्चन में दिया है इन adjoining figure a point O is taken mid an equilateral quadrilateral ABCD such that OB बराबर CD। देखो कहने का मतलब हो गया, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे, क्वाड्रिलेटरल का एक फिगर बनाएंगे। कैसा फिगर होगा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल का हम फिगर बना देते हैं, ABCD। और ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है, क्वेश्चन में बोला कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो कि इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल है। अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। वैसे इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड 4 साइड्स आर इक्वल। और देखो कहने का मतलब हो गया कि इसको और इसको मिलाने वाला जो लाइन है दोनों एक दूसरे को किस पे काट रहा है, O पे काट रहा है। और इस तरह काट रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, इस तरह काट रहा है कि OB बराबर OD हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, OB बराबर OD। और हमको ये प्रूफ करना है कि AOC क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, स्ट्रेट लाइन कब होता है जरा बताओ। अगर कोई किसी स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई किसी मिड पॉइंट से अगर कोई लाइन खींच दे और दोनों एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो गया तो कहने का मतलब ये नीचे वाला लाइन क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि एंगल AOD है ना, एंगल AOD है ना, एंगल AOD और तुम्हारा एंगल क्या ये वाला देखो AOD और एंगल यहाँ नीचे वाला हम ले लेंगे AOB अब प्लस BOC इज इक्वल टू क्या 180 डिग्री। नहीं समझे, यानी दिस एंगल एंड दिस एंगल दोनों का सम अगर निकाल के 180 डिग्री आ गया तो देन हम कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल हमारा AOC तुम्हारा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है जी, स्ट्रेट लाइन। हमको यही प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, हमको यही प्रूफ करना है। ध्यान दीजिएगा, हाँ यही हमको प्रूफ ही करना है। ठीक है ना। अब चलिए ध्यान दीजिए, आ जाइए। सबसे पहले गिवन में हम क्या लिखेंगे, जरा ध्यान दीजिए। गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में हम क्या लिख देंगे, जरा ध्यान दीजिए। गिवन क्या दिया गया है देखिएगा। गिवन में दिया गया है कि कॉर्ड ABCD AB इज इक्वल टू BC, BC इज इक्वल टू CD एंड CD इज इक्वल टू क्या, D। ये चारों आपस में क्या है, इक्वल है, गिवन में है ना। और साथ साथ एंड, और ये भी दिया गया है OB इज इक्वल टू क्या, OD। क्वेश्चन में दिया है, बोलिए हाँ कि ना, क्वेश्चन में दिया है। अच्छा, टू प्रूव हम लोग को क्या करना है, साबित हम लोग क्या कर देना है, टू प्रूव हमको ये प्रूफ करना है कि AOC एक स्ट्रेट लाइन है। और उसको प्रूफ करने से लिए पहले हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, AOB यानी दिस एंगल प्लस दिस एंगल यानी COB इज इक्वल टू क्या 180 डिग्री। बोलिए हाँ कि ना, हमको ये प्रूफ करना है। जैसे प्रूफ हो जाएगा हम कह सकते हैं कि AOC जो लाइन है वो आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन है। क्या है जी, स्ट्रेट लाइन है। तो सबसे पहले इसका प्रूफ अगर हम करते हैं, देखिए कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम आएंगे ट्राइंगल, देखो सबसे पहले इस ट्राइंगल में आएंगे और इस ट्राइंगल में आएंगे। क्यों, क्योंकि ये और ये आपस में क्या है, इक्वल है। ये और ये आपस में क्या है, इक्वल है। तो पहले और ये साइड इक्वल और ये साइड आपका क्या है, कॉमन है। बोलिए हाँ कि ना। तो दोनों साइड एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो दिस एंगल एंड दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल। बोलो हाँ कि ना। सिमिलरली इस फिगर में जाएंगे तो ये साइड और ये साइड इक्वल, ये कॉमन है ना। बोलिए, और ये साइड इक्वल, तो ये और ये आपस में क्या, इक्वल। अरे बोलिए हाँ कि ना। तो ये अगर मान लीजिए चारों एंगल का सम निकालेंगे, 360। अरे बोलिए हाँ कि ना। और जब ये इक्वल और ये इक्वल तो दूसरे को चेंज कर सकते हैं कि नहीं, अरे कर सकते हैं। अरे हाँ कि ना, किया जा सकता है। जैसे चेंज करेंगे 180 डिग्री आ जाए। कैसे आएगा देखिएगा, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOD, इसमें देखिएगा OA जो है, OA इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OA। क्यों, तो तुम्हारा कॉमन है। क्या है जी, कॉमन। बोलिए हाँ कि ना, कॉमन है। और हम ये भी कह सकते हैं कि OB इज इक्वल टू क्या, OD गिवन है।
अरे बोलिए हाँ कि ना। और ए बी इज इक्वल टू क्या, ए डी क्या है, गिवन है, आपस में इक्वल है, बोलिए हाँ कि ना, गिवन है। तो हम इस हिसाब से कह सकते हैं कि इसलिए ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा है ट्राइंगल ए ओ डी के, बोलिए हाँ कि ना। अब किससे कॉन्ग्रुएंट हो रहा है बताओ, साइड 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 से, एस एस से, बोलिए हाँ कि ना। अब बाई सी पी सी टी हम बोल सकते हैं यहाँ पे बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी हम ये बोल सकते हैं एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी, बोलिए हाँ कि ना। अरे तो इक्वल है तो इसका अब इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, बोलिए हाँ कि ना। अब चलिए ध्यान दीजिए, इधर की तरफ देखेंगे, ध्यान दीजिए। अब सिमिलरली एक ऐसा ट्राइंगल, फिर सिमिलरली ये ट्राइंगल ले लेंगे, है ना, तो लिख दें सिमिलरली, लिख दें कि प्रूफ कर दे पूरा। सिमिलरली ट्राइंगल, सिमिलरली इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल जरा देखना, बी ओ सी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, ट्राइंगल बी ओ सी और क्या, बी ओ सी ट्राइंगल और उसके बाद सी ओ डी, क्या जी, ट्राइंगल सी ओ डी या सी ओ बी ले लो ना, अच्छा रहेगा, सी ओ बी और सी ओ डी, ठीक है। तो जैसे हम लेंगे तो हम सबसे पहले बता दें कि ओ सी इसमें क्या है, कॉमन है, बोलिए हाँ कि ना। ओ सी इसमें क्या है, कॉमन है। और तुम्हारा दिस साइड एंड दिस साइड इज ऑल्सो क्या, इक्वल, कैसे, यहाँ पे गिवन में दिया गया है, चारों साइड आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि जरा देखिएगा बी सी इज इक्वल टू सी डी, क्यों, गिवन है। और जरा ध्यान दो ओ डी ओ बी इज इक्वल टू क्या, ओ डी, यानी ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये भी क्या है आपका, गिवन है, बोलिए हाँ कि ना। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि ट्राइंगल सी ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल किसके, सी ओ डी के। जैसे कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम बोल सकते हैं कि दिस एंगल एंड दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल, दिस एंगल एंड दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल। तो जैसे इक्वल हो गया तो हम बोल सकते हैं बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी हम ये बोल सकते हैं कि सी पी सी टी से एंगल बी ओ सी प्लस क्या, बी ओ सी चाहे सी ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, बोलिए हाँ कि ना, इक्वेशन 2, है ना, इक्वेशन 2। अब इस पर्टिकुलर एट ओ पॉइंट हम यहाँ पे लिख देंगे, एट ओ पॉइंट, ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं एट ओ पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, एट ओ पॉइंट sum of all four angles at O point, sum of all, this angle is also equal and this angle is also equal, यानी sum of all four sides, sum of all four angles। और हम ये भी बोल सकते हैं ना वर्टिकली अपोजिट एंगल से, बोलिए हाँ कि ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, अरे बोलिए हाँ कि ना। तो अगर ये इक्वल, तो जितना इसका मेजरमेंट उसका सेम मेजरमेंट, और जितना इसका मेजरमेंट उसका उतना इसका भी, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, अरे बोलिए हाँ कि ना। तो यानी इस हिसाब से देखा जाए तो चारों एंगल अपने आप में इक्वल है, बोलिए हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना, इक्वल है ना। और ऐसा कब पॉसिबल है, जब एक एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, अरे बोलिए हाँ कि ना। अब देखो चारों साइड जब इक्वल हो गया तो स्क्वायर हुआ, सोचो दिमाग लगाओ, चारों साइड जब इक्वल हो गया तो स्क्वायर हुआ, और जब स्क्वायर हुआ तो स्क्वायर का डायगोनल एक दूसरे को कितने पे काटता है, 90 डिग्री पे, तो प्रूफ भी तो निकल गया ना, समझे, कुछ लॉजिक समझ आया। तो छोड़ो, उसको छोड़ देते हैं अभी फिलहाल। एट ओ पॉइंट हम सभी एंगल को जोड़ेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, हम जोड़ेंगे ए ओ बी एंगल ए ओ डी प्लस एंगल क्या, जरा देखिएगा, सी ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू क्या, 360 डिग्री, बोलिए हाँ कि ना। जब अभी हम आपको समझा दिए सी पी सी टी से भी इक्वल है और ऐसे से भी इक्वल है, तो हम क्या हम ये सी ओ बी के जगह पे या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, जरा देखो अगर तुम लोग समझ पाओ तो, सी ओ बी दोनों का दुगुना इज इक्वल टू कितना, 360 डिग्री, समझ पाए। अरे इसके जगह पे तो हम ए ओ बी लिख सकते हैं ना, और क्या इसको जगह पे हम इसके जगह पे हम ए ओ बी लिख सकते हैं और इसके जगह पे हम बी ओ सी नहीं लिख सकते हैं, जब चारों आपस में इक्वल है तो बोलो हाँ कि ना, अरे लिख सकते हैं। तो जैसे ये लिख सकते हैं, थोड़ा और नीचे ध्यान दो, एंगल ए ओ बी प्लस क्या, एंगल सी ओ क्या बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, 360 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2, एंड वी हैव क्या, ए ओ बी प्लस क्या
COB that is 180. That's our आंसर। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 7 पे आते हैं ना, और क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग फिगर पे आएंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन पढ़ लो जरा। एग्जाम्पल नंबर 7 का एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन क्या है जरा पढ़ लेंगे हम लोग। क्वेश्चन में देता है क्या, इन द एडजॉइनिंग फिगर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल D ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD and CD and AB produced at P and Q respectively. तो prove that angle P plus angle Q is half of angle B plus D is half of angle B plus क्या D is half of angle B plus D। तो इसको ऐसे समझेंगे, सबसे पहले एडजॉइनिंग फिगर यानी सटा हुआ है ना, फिगर जो नीचे दिया मतलब बगल में दिया फिगर दिया है, उसमें जो द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B का जो बाइसेक्टर है CD को प्रोड्यूस करके P तक ले जाया जा रहा है, उससे जाके मिल जा रहा है ना, और एंगल D का जो बाइसेक्टर है वो AB को प्रोड्यूस किया जा रहा है Q तक, वहाँ जाके वो मिल जा रहा है ना। तो इस हिसाब से आपको बोल रहा है कि एंगल P प्लस एंगल Q इज़ हाफ ऑफ एंगल B प्लस C को प्रूफ करना है। अब देखो कैसे इसका अगर हम फिगर बनाना चाहें, जरा ध्यान दीजिएगा इसका कैसे फिगर बनेगा। देखिए सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं। क्या बनाते हैं? क्वाड्रिलेटरल। मान के चलिए ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, नाम इसका दे देते हैं ABCD। हमारा क्या है? ABCD हमारा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना, ABCD हमारा क्वाड्रिलेटरल है। ध्यान दीजिए, अब क्या रहा है कि एंगल B का जो बाइसेक्टर है, एंगल B का जो बाइसेक्टर है, एंगल B का जो बाइसेक्टर है, ध्यान दो, एंगल यहाँ B है देखो, और यहाँ एंगल D है, बोलिए हाँ कि ना। तो एंगल B का जो बाइसेक्टर है वो बाइसेक्टर CD को प्रोड्यूस किया जा रहा है, CD को आगे बढ़ाया जा रहा है P तक। कहाँ तक बढ़ाया जा रहा है जी? P तक। कहाँ तक बढ़ाया जा रहा है जी? P तक। ध्यान दो, इसको कहाँ तक बढ़ाया जा रहा है? P तक। कहाँ तक बढ़ाया जा रहा है? P तक, P पॉइंट तक, P तक इसे बढ़ा दिया जा रहा है। सिंपल, कहाँ तक बढ़ा दिया जा रहा है? P तक, एट P। तो कहने का मतलब एंगल B का जो बाइसेक्टर है वो जाकर P पर मिलता है। कहाँ पे मिलता है? P पर। कहाँ जाके मिल रहा है जी? P पर। बात को समझे कि नहीं? अरे समझ पा रहे हैं ना। और कहने का मतलब हो गया कि एंगल D का जो बाइसेक्टर है, एंगल D का जो बाइसेक्टर है वो AB को प्रोड्यूस जब किया जा रहा है, AB को जब आगे बढ़ा दिया जा रहा है, AB को जब आगे बढ़ा दिया जा रहा है यहाँ पे, कहाँ तक? Q पॉइंट तक जब इसको आगे बढ़ा दिया जा रहा है तो उससे जाके मिल जा रहा है। किससे जाके मिल जा रहा है? Q पॉइंट पे जाके मिल जा रहा है। कौन? D का बाइसेक्टर। किसका बाइसेक्टर? D का बाइसेक्टर। बोलिए हाँ कि ना। बात को समझ पा रहे हो ना। D का बाइसेक्टर कहाँ जाके मिल जा रहा है? Q पे मिल जा रहा है। बोलिए हाँ कि ना। और जब बाइसेक्ट कर रहा है तो ये एंगल आपस में इक्वल, और जब ये भी बाइसेक्ट कर रहा है तो ये एंगल आपस में इक्वल। बोलिए हाँ कि ना। तो गिवन में हम क्या लिखेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। गिवन में हम सबसे पहले लिख देंगे, अच्छा टू प्रूफ हम लोग क्या करना है, पहले गिवन लिख देते हैं। गिवन में ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए ये बाइसेक्ट करता है, अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो सबसे पहले याद रखिएगा, है ना, अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका हाफ, एंगल D का हाफ ये वाला एंगल होगा। बोलिए हाँ कि ना। नहीं समझ रहे हो? अच्छा रुको, आगे हम बताते हैं। देखो एंगल D का अगर हम हाफ ले लेते हैं, अगर ये वाला एंगल लेते हैं, जरा देखो एक ट्राइंगल अगर यहाँ पे बनता है, देखो ADQ एक ट्राइंगल बन रहा है, तो एंगल D का हाफ जो होगा वो तुम्हारा ADQ के बराबर होगा। बोलिए हाँ कि ना। अरे होगा ना। अरे हाँ कि ना। अरे होगा ना। अरे बोलिए होगा कि नहीं। देखो यहाँ पे दिया एंगल D का हाफ जो होगा ADQ के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? ADQ के। हालांकि हम इसको डायरेक्ट लेके चलते हैं, ठीक है ना, लिखते नहीं है, डायरेक्ट लेके चलते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले टू प्रूफ क्या करना है, पहले वो लिख देते हैं ना। गिवन को छोड़िए, गिवन में तो यही दिया है, इसको गिवन में क्या लिखेंगे, सीधा टू प्रूफ लिखते हैं। टू प्रूफ हम लोग को क्या करना है, साबित हम लोग को क्या करना है कि एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल B प्लस एंगल क्या? D। बोलिए हाँ कि ना। ये हमको प्रूफ करना है। यहाँ तक समझे? ये हमको प्रूफ करना है। अब देखो बहुत लॉजिकली समझने की प्रयास करना। देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पे ध्यान दो, बन रहा है एक ट्राइंगल, बन रहा है एक ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल हम लोग आएंगे ADQ, इन ट्राइंगल ADQ, ध्यान दो, इन ट्राइंगल ADQ में आएंगे। तो ADQ में आएंगे तो जरा देखिएगा, एंगल A प्लस एंगल ADQ प्लस एंगल क्या बताओ?
एंगल Q इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। क्लियर? क्या ADQ के जगह पे हम हाफ ऑफ एंगल D लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। हाफ ऑफ एंगल D लिख देंगे क्योंकि ये बाइसेक्टर है, DQ बाइसेक्टर है तो इसका हाफ हो जाएगा। तो एंगल A बराबर हाफ ऑफ एंगल D प्लस Q इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। क्या लेते हैं? इक्वेशन 1। क्लियर है? अच्छा, इन ट्राइंगल, ये हमारा क्या है? प्रूफ है। इन ट्राइंगल जरा देखिएगा। अच्छा, एक ट्राइंगल उल्टा बन रहा है, जरा ध्यान दो। कुछ ऐसा नजर आ रहा है उल्टा। इसे हम कह सकते हैं क्या? जरा बताओ, क्या कह सकते हैं? सी ट्राइंगल क्या? CBD। क्या जी? CBD नहीं, CBP। अरे बोलिए हाँ कि ना? CBP उल्टा, जैसे यहाँ देखो ना, ऐसे बन रहा है CB और ये P। समझ पा रहे हो ना? उल्टा। ध्यान दीजिए। अब इसके तीनों एंगल का सम अगर निकालते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। एंगल C प्लस क्या? एंगल CBP, एंगल CBP प्लस क्या? एंगल P इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। इक्वेशन 2। बोलिए हाँ कि ना? नहीं, इक्वेशन 2 नहीं, अभी थोड़ा सा और आगे ध्यान दीजिए। एंगल C। अच्छा, क्या इसको हम हाफ ऑफ एंगल B लिख सकते हैं कि नहीं? देखो, इस B का हाफ है ना है जी, ये इस पूरे B का हाफ है ना है ये। बोलिए हाँ कि ना? तो इसका हम हाफ ऑफ एंगल क्या लिख सकते हैं बताओ? B, हाफ ऑफ एंगल B प्लस P बराबर 180 डिग्री। बोलिए हाँ कि ना? एंड दिस इज इक्वेशन 2। दिस इज इक्वेशन 2। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। 1 और 2 इक्वेशन को हम जोड़ने का काम करेंगे। इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ने का काम करेंगे। तो जैसे हम 1 और 2 को जोड़ने का काम करेंगे, हमारे सामने है एंगल A प्लस हाफ ऑफ D प्लस क्या? Q प्लस एंगल C हाफ ऑफ एंगल B प्लस क्या बताओ? एंगल P इज इक्वल टू क्या? 360। बोलिए हाँ कि ना? अब कोई उपाय तुम बताओ जिससे हमारा ये आ जाए। तुम लोग सोच पा रहे हो? जिससे हमारा वो आप है। एक ही चीज़ है जिससे कि अगर ये वाला अमाउंट इधर भी जोड़ दें और इधर भी जोड़ दें तो आ सकता है, चांसेस है आने की, है ना? अब कैसे? ज़रा ध्यान दो। एक जगह इसको हम समराइज करते हैं। ज़रा देखो, एंगल A प्लस एंगल C हाफ ऑफ एंगल हाफ ऑफ एंगल B हाफ ऑफ एंगल D प्लस एंगल P प्लस एंगल क्या? Q इज इक्वल टू क्या? 360। ठीक है ना? अब देखिएगा, एडिंग हाफ ऑफ एंगल B क्यों जोड़ रहे हैं? देखो, इसके सबके पीछे लॉजिक है। हाफ ऑफ एंगल्स D इन बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ हम जोड़ना है स्टार्ट करते हैं। इन बोथ साइड्स। बोलिए हाँ कि ना? तो इन बोथ साइड दोनों तरफ हम जोड़ते हैं। इक्वेशन के इधर भी जोड़ते हैं और इधर भी जोड़ते हैं। क्या? हाफ ऑफ B प्लस हाफ ऑफ D। अच्छा, हाफ ऑफ B जोड़ेंगे इसमें तो हाफ क्या हो जाएगा? फुल। हाफ ऑफ क्या हो जाएगा? फुल। और हाफ ऑफ D जोड़ेंगे तो हाफ ऑफ क्या हो जाएगा? फुल। यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू क्या? 360। अरे बोलिए हाँ कि ना? पास समझे? 360। इधर हम जोड़े हैं तो ये तो आ ही रहा है। 360 कट गया। अरे इधर क्या बचेगा? P प्लस Q। और इधर क्या बचेगा? हाफ ऑफ एंगल B प्लस एंगल D। अरे बुझाया? समझाया? इसलिए दोनों तरफ जोड़ेंगे। बोलिए हाँ कि ना? तो जोड़ लो ना। क्या फिर? देखो, जोड़ेंगे तो हमको सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, एंगल B डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत? अरे बोलिए ना, डायरेक्ट लिख सकते हैं ना? अच्छा, इसका हम इधर लिख दे रहे हैं, इधर जगह नहीं है, इधर लिख लेते हैं। चलो देखो, यहाँ ध्यान दो, दोनों तरफ तो वही चीज़ है। लिखा जाए कहाँ? वाओ, एंगल A एंगल B एंगल का थी C एंगल D मिनिमाइज हो गया। एंगल P प्लस क्या? एंगल Q 360
अब प्लस में क्या है, हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ क्या, एंगल डी। बरकरार है ना, चला है, बरकरार है ना, ठीक है। अब भाई जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 360। आई एंगल कितना हो गया, पी, आई एंगल कितना हो गया, क्यू, और यहाँ कितना है 360, अब प्लस हाफ ऑफ एंगल क्या, बी, अब प्लस हाफ ऑफ क्या, एंगल डी। अरे बोलिए हाँ कि ना। तो 360 से 360 उड़ गई नो, तो एंगल पी प्लस एंगल का क्यू बुझाइल, 1/2 बाहर निकाल दें तो कितना बचल, एंगल बी प्लस एंगल का डी, बुझा गई। तो है तो नहीं के नहीं गल, ओ शिट, यूट्यूब बंद करो।